हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। अगर कोई हम लोग का एक जेड वन दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज आर वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके, एंड दिस इक्वल टू आर वन ई के पावर आई थीटा वन, ओके। ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है। इसका अगर हम लोग ज्योमेट्री आगे देखें इसको, ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, जेड वन हो गया। ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो थीटा वन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर हम लोग इस जेड वन को रोटेट करते हैं, ओके, जेड वन को अगर हम लोग रोटेट करते हैं एंगल थीटा से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जेड टू फॉर्म करेगा, ओके। जेड वन को हम लोगों ने क्या किया है, थीटा से रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हम लोगों ने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। ये क्या फॉर्म किया, जेड टू फॉर्म किया है, ओके। और एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो जेड वन का मैग्नीट्यूड होगा वो जेड टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला केस लेके चलेंगे जब जेड वन का मैग्नीट्यूड जेड टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और हम लोग जेड वन को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, ओके। तो जो हम लोग जेड टू की जो वैल्यू होगी, जो हम लोग का जेड टू का वैल्यू होगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज R1 is same as mod of Z1 and mod of Z2 are equal, okay, and R1 और सेकंड होगा जो I e के पावर I थीटा वन प्लस थीटा, ओके। तो हम लोग Z2 को क्या लिख सकते हैं, R1 e के पावर I थीटा वन इंटू ई के पावर I थीटा, ठीक है। तो जो हम लोग Z2 जो आएगा हम लोग का वो क्या आएगा, ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यू दी गई है वो हम लोग का किसके इक्वल है, जेड वन के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जेड वन, ओके, इंटू ई के पावर आई थीटा। जो हम लोग का जेड टू आया है वो क्या आया है, दैट इज जेड वन इंटू ई के पावर आई थीटा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी जेड वन है, अगर उसको थीटा एंगल रोटेट करना है, उसको थीटा एंगल से रोटेट करना है हम लोग ओरिजिन के अकॉर्डिंग, अबाउट टू ओरिजिन, तो उसमें हम लोग ई के पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये जो अगर हम लोग ई के पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा के अबाउट वो थीटा एंगल से रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो था प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन के कुछ रिजल्ट्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को देखा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर जेड वन में ई के पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड वन हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल के रोटेट होता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं जेड टू को कैसे रोटेट होगा तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो इसका अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड में क्या बोला जाएगा, अगर हम लोग का जो जेड वन और जेड टू का अलग अलग मॉड है, जो जेड टू है इसका जो मॉड है वो जेड वन का जो मॉड है वो जेड टू के इक्वल नहीं है। पहले तो हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, ओके, ये जेड वन, ये जेड, ओके। ये हम लोग का जेड वन होगा। जेड वन का हम लोग लिए थे एंगल थीटा वन। तो जेड वन को हम लोग रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग along द ओरिजिन, ओके, along द ओरिजिन इसको रोटेट करेंगे थीटा एंगल से। ये जो यहाँ से चेंज होगा हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या होगा, जेड टू होगा। और जो जेड टू का मैग्नीट्यूड है वो इससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला का यूज नहीं होगा क्योंकि इसके इसके में ई के पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कब होता है, जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। पर यहाँ अगर हम लोग देख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर है जेड वन का उसको फाइंड। तो यूनिट वेक्टर ऑफ जेड वन कैसे फाइंड करते हैं, अगर कोई वेक्टर ए दिया गया है या कोई हम लोग का कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं, कोई वेक्टर हम लोग का बी दिया गया है, ठीक है, कोई वेक्टर बी दिया गया है। तो बी वेक्टर का क्या होता है,
यूनिट मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर जो होता है बी अपॉन मॉड बी, किसी भी वेक्टर में हम लोग अगर इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर होता है। ओके, तो जो हम लोग का Z1 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, Z1 अपॉन मॉड Z1, और जो Z2 का यूनिट वेक्टर होगा वो Z2 अपॉन मॉड Z2 होगा। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट वेक्टर ले तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर यूनिट वेक्टर ऑफ Z1 इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा। ठीक है, अगर हम लोग Z1 के यूनिट वेक्टर को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो थीटा एंगल पे रोटेट होता है अलोंग द ओरिजिन से, ठीक है, तो जो Z2 होगा, जो Z2 का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो Z2 का यूनिट वेक्टर होगा दैट इज Z1 का यूनिट वेक्टर, ओके, इनटू ई के पावर आई थीटा से। ठीक है, ई के पावर आई थीटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी वेक्टर वो रोटेट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग को Z2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू Z1 ई के पावर आई थीटा। ओके, तो यहाँ से हम जो की जो Z2 की वैल्यू आई है वो ये आई है, ये देख सकते हैं हम लोग। ओके, तो जो हम लोग अगर सुनिए, और यहीं पे अगर हम लोग का ये दिया गया होगा कि मॉड ऑफ जो Z1 है वो मॉड ऑफ Z2 के इक्वल है, तो ये जो हम लोग का गिवन कंडीशन है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग का पहला कंडीशन हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या दिया गया कि Z1 और Z2 के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं दिए गए हैं, तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, वो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, जो Z2 की वैल्यू होगी वो मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू Z1 ई के पावर आई थीटा के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये तो हम लोग का दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अगर हम लोग का कोई भी दो वेक्टर दिया है वो ओरिजिन पे नहीं है, अभी तक तो ओरिजिन था हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते थे, अब थर्ड है अगर कोई भी ओरिजिन पे नहीं है तो इसको हम लोग कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 पॉइंट दिया गया है दैट इज Z1 Z2 एंड Z0। ठीक है, ये 3 वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ से समझते हैं तो ठीक है, ओके, ये हम लोग का हो गया Z1, ये हो गया हम लोग का Z0। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का Z2, ये हम लोग का रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए ये ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन पे नहीं दिया गया है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये पहले तो हम लोग ये अगर इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, हम लोग ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। जो ए बी वेक्टर होगा वो हम लोग का Z1 माइनस Z0 के इक्वल होगा, और जो हम लोग का ए सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, Z2 माइनस Z0 के इक्वल। ओके, ये दो आ गई। अगर ये दोनों है और इनके बीच में थीटा एंगल ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये अगर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर हम लोग इनका ये जो ए बी का हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसको अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो वो जो फॉर्मूला होगा जिसके जो हम लोगों ने सेकंड टॉपिक में पढ़ा तो उसका ही यूज करेंगे। तो जो हम लोग का ए बी का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज यूनिट वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी, ये जो किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0। ओके, और जो हम लोग का ए सी का जो यूनिट वेक्टर होगा तो ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए सी दैट इज Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0। ओके, यहाँ से ये वैल्यू आई है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट वेक्टर आ गया, अगर इसको हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करना है तो ई के पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0, दिस इक्वल टू
Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है, दिस इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो किस लिए दिया गया है? अगर हम लोग का तीन कोई पॉइंट Z1 Z2 Z0 दिया गया है, तो अगर जो पहला लाइन अगर कोई ए बी फॉर्म हो रहा है, इसको अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ये जो अभी हम लोगों ने लास्ट में फॉर्मूला लाया है, ये जो फॉर्मूला इसका ये फॉर्मूला होगा। हम लोगों ने तीन कंडीशन पढ़ा, पहले में मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इक्वल थे, वो भी ओरिजिन पे थे। दूसरे में मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल नहीं थे, पर तब भी वो ओरिजिन पे थे। पर यहाँ पे ये ओरिजिन पे नहीं है, कोई भी एक हम लोग स्पेशल कंडीशन के बारे में बात, जनरल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग के तीन फार्मूला हो गए रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ओके। तो ये क्या होगा, हम लोग का तीन फार्मूला दे दिए गए हैं, ठीक। और अगर इसका हम लोग एक और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ ऐसा रिमार्क के थ्रू, यही अगर हम लोग सिंपल फार्मूला देखते हैं, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट देते हैं। अगर हम लोग का कोई भी एक वेक्टर दिया गया है, ओके, यहाँ पे लेते हैं हम लोग का कोई एक वेक्टर ये है, नेक्स्ट वेक्टर इज ओके दिस दिस वन, ओके। ये अगर हम पॉइंट ए है, पॉइंट इज बी, ये दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये हम लोग के तीन पॉइंट्स होंगे। इसको हम लोग Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Z1 से, इसको Z3 से, ओके। तो जो हम लोग का ए बी वैक्टर होगा वो क्या होगा, Z2 माइनस Z1, ओके। एंड ए सी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, Z3 माइनस Z1, ठीक। इसमें क्या बोला गया कि ए सी को हम लोग क्या करें, रोटेट करते हैं। और सुनिए, एक और कंडीशन दिया गया है, जो ए बी का मॉड है वो क्या है, ए सी के मॉड के इक्वल दिया गया है, ठीक है। इनका जो मॉड है वो आपस में इक्वल है, इनका जो मैग्नीट्यूड है आपस में इक्वल है। इनको अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, इनको अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो हम लोग का ए सी जो होगा वो क्या होगा, ए बी वैक्टर इंटू ई के पावर आई थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है। ये हो सकता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू ई के पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है कि अगर कोई भी इन पॉइंट Z1 Z2 Z3 दिए गए हैं, और जो हम लोग का वेक्टर ए बी और ए सी है वो क्या है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया गया है, तो इनका अगर रोटेशन कराते हैं ए बी का थीटा एंगल से, तो जो ए सी होगा वो क्या होगा, ए बी इंटू ई के पावर आई थीटा। इसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें लगता है रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस हो गए, और हम लोग के और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, और भी जो सेक्शन फार्मूला, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। थैंक यू।